नमस्कार फ्रेंड्स। वीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टीवीज लेबोरेटरीज के ऊपर और इसमें कुछ डेटा एनालिसिस करेंगे। फिलहाल के तौर पर अगर बात करें तो बहुत अच्छी गिरावट इस स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे टाइम फ्रेम की, तो टाइम फ्रेम देख सकते हैं आप। डेली टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैकअप लेता हुआ, देखिए इस प्रकार से पूरी तरह से निगेटिविटी में ये ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो टीवी स्लैब के टेक्निकली चार्ट पे अगर हम बात करें तो हर बाइंग पर, हर अप लेवल पर हमें सेलिंग ही देखने को मिल रही है। इस प्रकार का पैटर्न डीवी स्लैब्स की अगर बात करें तो इस प्रकार का पैटर्न डीवी स्लैब फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब कि अपने पिछले डीप को डेली चार्ट में ये ब्रेक करके ऊपर में प्राइस को होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम देखें तो हर डिप पर क्या हो रहा है कि लोग अपने प्रॉफिट को निकाल दे रहे हैं, या फिर जो लोग फंसे हुए हैं वो भी अपना यहाँ पर इस शेयर में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म बाइंग है, लॉन्ग टर्म की कोई व्यू नहीं है मेरा इसमें। शॉर्ट टर्म बाइंग अगर बोलो तो बहुत अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, इतनी बड़ी जब इसने गिरावट की तो आप देखिए सडनली 50% के एबव तक इसने एक अप मूव लिया है। ठीक है, उसके बाद यदि अगर आप और थोड़ा सा इस चार्ट को नोटिस करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ले करके इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस 50% के आसपास इसने फिर से रिकवरी दी है। उसके बाद यहाँ नीचे आया तो आप देख सकते हैं 50% के पास में रिकवरी दी है। उसके बाद यहाँ देखिए गिरावट, ये गिरावट करता है तो बहुत बिग रैली के साथ गिरावट कर रहा है। और अगर प्राइस होल्ड करता है ग्रीन में तो ये कुछ अप जाने की कोशिश करता है। मतलब पीछे बैक में अगर आप ढंग से अगर चार्ट को एनालिसिस करें तो इसी प्रकार का चार्ट इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर तो, यहाँ तक तो लेवल्स ठीक थे। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, फिर सेलर्स हुए, फिर बायर्स हुए, फिर सेलर्स हुए, फिर देखिए बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, फिर देखिए बायर्स आए, सेलर्स आए। यानी यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ तो इन लेवल से बायर्स की संख्या कम होती चली गई। देखिए सेलर्स की संख्या बढ़ती हुई इसमें चली गई। देखिए यहाँ पर फिर देखिए सेलिंग, फिर यहाँ पर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। देखिए उसके बाद प्राइस ने वापस यहाँ पर बायर्स ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की कि इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की। बात करेंगे तो ये लेवल के आसपास होल्ड करने की कोशिश की, आप देख सकते हैं इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस आप सकते हैं नीचे। उसके बाद वापस इस लेवल के आसपास जाने की कोशिश की, लेकिन यहीं से अगर मैं बात करूं तो यही लेवल के आसपास से इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया है और इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। अब देखिए ये स्टॉक्स के लेवल्स किस प्रकार से होंगे। देखिए अगर मैं एसएल की बात करूं तो आपको 2700 रुपये, मतलब कि 2735 रुपये का आपको स्टिक्ट एसएल है ये। ठीक है, शॉर्ट टर्म बाइंग है तो हम छोटा सा रिस्क लेंगे, तो 2735 रुपये का आपका एसएल होगा। और अगर फिलहाल के लिए मैं आज की बात करूं तो ये 2811 रुपये के आसपास फिलहाल में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2811 रुपये की इसकी क्लोजिंग है, जो ये वाली छोटी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो ये जो छोटी कैंडल, रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग या फिर इस कैंडल के हाई पर भी आप बाइंग कर सकते हैं, या फिर जैसे मार्केट ओपन होता है ये वाली हाई को क्रॉस करता है तो आप बाइंग कर लीजिएगा। और आपका जो एसएल होगा वो तकरीबन 2735 रुपये के आसपास, जो ये 2740 रुपये का ये जो लो है उसके हल्का सा 5 पॉइंट नीचे हम रखेंगे इसमें एसएल, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी देता है 2700 रुपये का स्टॉक से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा 5-7 रुपये का बफर हम लगाकर इसमें चलेंगे। तो 2735 रुपये का हमारा एसएल होगा। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो मुझे निकल कर आने को देखने को मिल सकता है वो 3000 से लेकर के 3007 रुपये का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा तो वो होगा 3100 रुपये का। और थर्ड टारगेट होगा 2197 रुपये का। अगर आपको ये दो टारगेट देखने को मिल जाते हैं तो 3100 के आसपास जब भी आता है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2800 रुपये के आसपास चल रहा है, तो 2800, 2900, 3000, 3100, यानी कि 300 पॉइंट के आसपास का 250 से 300 पॉइंट जब भी आपको मिले तो आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाता है जाने दीजिए, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म बाइंग करना है, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूँ तो हर अपर लेवल पर सेलर्स हमें एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये जो लेवल है
ठीक है, इतने लेवल पर देखिए प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो यानी ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर से प्राइस या तो नीचे भी जा सकता है या तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है। देखिए यदि नीचे जाएगा तो इसीलिए हम ऐसा लगा कर रखे हुए हैं कि हमें कम से कम लॉस हो। तो 2811 फिलहाल की प्राइस से अगर हम अपने एसएल की बात करते हैं तो 100 रुपये का भी एसएल नहीं हो रहा है हमारा, तकरीबन 80 रुपीज़ का एसएल होगा। ठीक है, 2811 और 2745 के आसपास का ये वाला जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ से मान लीजिए कि आपका 80 रुपीज़ का एसएल होगा और आपका कम से कम 8 19 16 24, यानी कि 200 पॉइंट पर भी आप निकल सकते हैं, या फिर आप 250 रुपये के प्राइस पर 250 पॉइंट भी आपको मिलते हैं तो आप निकल सकते हैं, या फिर 300 पॉइंट भी आपको मिलता है तो आप निकल सकते हैं। तो ऐसा ट्रेल एसल करने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपका प्रॉफिट नीचे से लॉक होता जाए, यानी कि जब इस 3007 के लेवल्स पर आए तो आपका जो एसएल है या ये जो क्लोजिंग जहाँ जिस प्राइस पे आपने बाइंग की हो सीधा उसी पे ला के रख देना है आपको अपनी एसएल को मॉडिफाई करके। और जब आपको 3100 का लेवल देखने को मिले तो आपको सीधा 3000 के आसपास ला के अपना एसएल रख देना है। ठीक है, और यदि आपको 3150 का लेवल देखने को मिलता है तो आपको सीधा मतलब है कि 3090 यानी कि 3090 के आसपास आपको अपना एसएल ला के रख देना है। हिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी हिट होगा हम अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। और एसएल का स्टिक ध्यान रखिएगा, 80 पॉइंट का आपको एसएल देना ही होगा। 80 पॉइंट का एसएल देंगे तो क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा और प्राइस होल्ड करता है तो एक अप मूव जाने के भी चांसेस हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से हल्का डिप भी लेने की कोशिश ये स्टॉक कर सकता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, पिछले बैक के अगर मैं सभी पैटर्न्स की बात करूँ तो इस लेवल से इसका होल्ड करना थोड़ा ज़्यादा बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर तकरीबन बहुत अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये लेवल से ही ले लें तो 3319 रुपये से ले करके तकरीबन 2740 रुपये, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग करेंगे ना तो ये करीब 500 550 600 पॉइंट के आसपास का हमें दायरा दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से कुछ नहीं तो 250 से 300 पॉइंट की तो 50% तो दोस्तों देखिए, कभी भी स्टॉक गिर रहा हो ना तो 50% 40% 35% कवर करने को जाता है। फिलहाल अगर बात करें तो इतना अधिक अभी इसने कवर नहीं किया है। इसने फिलहाल अगर कवर की बात करें तो बहुत ज़्यादा 10% के आसपास ही कवर कर पाया है अभी तक, अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन लगाएं तो 10% के आसपास या उससे नीचे या थोड़ा सा उससे ऊपर हो सकता है, उतना ही ये जो है कवर कर पाया है। तो यदि मेरी बताई हुई नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, ये मेरा अपना व्यू है, आप अपनी तरफ से भी थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है ये पैटर्न बनने के बाद कि यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी हमें 250 से 300 पॉइंट की मिल सकती है, इसलिए मैं इसमें इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में ये वीडियो बनाया हूँ। आप अपनी तरफ से ठीक तरह से एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा, और इन्वेस्ट अगर कीजिएगा तो बहुत कम क्वांटिटी में कीजिएगा, इतनी कम क्वांटिटी में कि जितना आपको पैनिक ना हो। ठीक है, आप 80 पॉइंट का अगर असल ले सकते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि आपको हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए जय हिंद, भारत, नमस्कार।